नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। चलिए शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 12 साल विश्वास के विकास के कल्याण के अभियान के तहत दुर्ग नगर निगम द्वारा 3 दिवसीय बृहद पंजीयन शिविर का शुभारंभ किया गया। 18 से 20 जून तक आयोजित इस शिविर का उद्देश्य विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है। यहाँ नगर निगम दुर्ग के श्रद्धेय मोतीलाल बोरा सभागार में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका वाघमार, कलेक्टर अभिजीत सिंह और निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने किया। इस मौके पर अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। शिविर में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र नागरिकों का पंजीयन किया जा रहा है। खास खबर के लिए दुर्ग से महेश तिवारी की रिपोर्ट। 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय शिविर का आज शुभारंभ यहाँ पर दुर्ग निगम सभागार में किया गया है। जो भी केंद्र शासन की और राज्य शासन की योजनाएं हैं उसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति पात्र होते हुए भी किन्हीं कारणों से छूट गया, चाहे योजना की जानकारी न मिल पाई हो, चाहे वो किसी शिविर में नहीं आ पाया, शासन प्रशासन उस तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आकर के अपना पंजीयन करा सकते हैं। शासन के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और योजनाओं की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो भी व्यक्ति हैं वो इसमें 3 दिवसीय शिविर में आकर के लाभ उठा सकते हैं और योजनाओं के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं। ये योजनाएं दुर्ग जिले में अलग अलग जगहों पर ध्यान में दिया जा रहा है। योजनाएं पूरे ज़िले में हैं, अलग अलग हैं और ये शिविर जो हैं अनुभाग स्तर पे लगाए जा रहे हैं। तो चारों SDMs ने अपने अपने अनुभाग के अंतर्गत एक एक स्थान नियत किया है जहां पर ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो कोई भी हितग्राही अपने संबंधित अनुभाग के मुख्यालय में पहुंच करके इसका पंजीयन करवा सकते हैं। 18 से 20 जून। सर, बीते दिनों ग्राम जेवरा के ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी नहर नाली पे एक अवैध प्लॉटर के द्वारा कब्जा कर लिया गया। उस पर कार्रवाई की बात कही गई थी, पर आज 26 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अपनी जांच के लिए भेजा गया है, जांच करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। 12 साल पूरे होने पर इतना सुंदर निगम कार्यक्रम आयोजित किया गया, कितने दिवसीय है, क्या कुछ खास है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर विश्वास के विकास के जन कल्याण की योजनाओं को लेकर के ये शिविर लगाया गया है जो 3 दिवसीय है। ये 18, 19 और 20 तीन दिन चलेगा और समय रहेगा इसका सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक के। मैं आप लोग के माध्यम से आम जनता को भी अपील करती हूँ कि ये जो शिविर लगा है उसका लाभ अवश्य उठाएं। किन किन योजनाएं मोदी जी द्वारा चला रही उन्हीं सभी योजनाओं का यहाँ पर 25 योजनाओं का शिविर लगा हुआ है। इसमें सभी आ सकते हैं जो आम नागरिक है, जैसे APL, BPL सभी? हर नागरिक आए और उनकी जो क्राइटेरिया है कि किस योजना किस व्यक्ति के लिए है उस आधार पर वो लाभ ले सकते हैं। दुर्ग जिले की बात की जाए तो दुर्ग नगर निगम में अलग, भिलाई नगर निगम में अलग और चरोदा नगर निगम में, इस तरह से अलग अलग निगमों में अलग अलग कार्यक्रम हैं। जी, मैं अपने दुर्ग नगर निगम में हो रहा है, बाकी चरोदा में भी हो रहा होगा, भिलाई में भी हो रहा होगा, इसकी जानकारी मुझे। धन्यवाद। क्या कुछ खास होने वाला है? तो बना रहा हूँ। 3 दिवसीय वैशाली निगम में शिविर लगाया गया। इसका एक ही मकसद है कि जन योजना कल्याण जो नीचे तक पहुंचे, लोगों को जानकारी हो और सभी विभाग का जो उनका क्षेत्र है वो एक ही जगह मिल जाए और आम लोगों को भटकना ना पड़े। सभी योजना सभी विभाग एक साथ मिलने के कारण लोगों का काम आसानी हो जाता है। उनका कोई समस्या रहता है वो समस्या यहाँ पे दूर हो जाता है। और समस्या कई प्रकार, कुछ समस्या होता है जो तुरंत दूर किया जाता है, कुछ समस्या होता है जिसमें समय लगता है। तो समय लगता है उसमें समय बता दिया जाता है और कुल मिला के शिविर लगाने की एक योजना है कि नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल जो बेमिसाल है उसमें आम जनमानस के लिए जो योजना जो जनता के लिए दिए हैं वो योजना सही मायने में लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कोई वंचित अगर है उस वंचित को उसका योजना का लाभ मिले और कहीं भी कोई भी जगह कोई भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता के साथ योजना का लोगों को लाभ मिले, यही इस शिविर को लगाने का मकसद है। पब्लिक का रुझान कम दिख रहा है इस शिविर में? निश्चित तौर पे लगातार अभी आप लोग देखें कि
जन समस्या शिविर के माध्यम से भी जगह जगह शिविर लगाया गया पूरे प्रदेश में। उसमें बहुत लोगों का समस्या दूर हुआ, बहुत लोगों का जो आवेदन मिला उस आवेदन में काम हुआ। तो कहीं न कहीं लगातार जन समस्या शिविर होने के कारण ये और लोगों का आज शुरुआत है, तो शुरुआत के दिन भी थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को मालूम नहीं होने के कारण लोग कम आते हैं, लेकिन 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन में लोग आएंगे। विधायक जी, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में खोपली, अंडा, फगवाड़े जैसे और भी कई गाँवों में लगातार अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही, ग्रामीण लगातार शिकायत करें, इस बारे में क्या कहना है? कहीं भी साफ मेरा पहले भी आप मेरा बयान है और अभी भी लगातार मैं पत्र के माध्यम से भी लिखते रहता हूँ, और चाहे वो आरआई हो, चाहे तहसीलदार हो और कलेक्टर हो, सभी जगह कहीं भी अवैध प्लॉटिंग हो वो बंद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के साथ अविश्वास है और लोग सस्ते के रेट में प्लाट कटिंग में लेते हैं, जिसमें रोड, नाली, बिजली की भी समस्या आती है और कहीं ना कहीं वो फिर शासन के पास आते हैं। तो साफ कहना है शासन का कि अवैध प्लॉटिंग कहीं नहीं होना चाहिए और उसमें सख्ती से अभी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अवैध, चाहे वो आपका खनिज का मामला हो, चाहे कहीं भी कोई भी इस टाइप का अवैध काम हो, चाहे वो अवैध दारू हो, चाहे नशा का हो, कोई भी जगह अवैध काम नहीं होना चाहिए। शासन का साफ मंशा है और आप देख रहे हैं लगातार अभी माइनिंग हो, चाहे नशे का कारोबार हो, सब जगह लगातार कार्रवाई हो रहा है और जो लोग अवैध काम कर रहे हैं वो लोग जेल के अंदर भी जा रहे हैं। दुर्ग जनपद में 40 नग बोर का जो मामला है घोटाला सामने है, उस पर क्या कोई कार्रवाई की है? जो मैं कहने में कोई गुरोज नहीं, वहाँ पे ना कोई घपला है, ना कोई बेईमानी है। वहाँ पे शासन में साफ उसमें नलकूप के नाम से वो आया गया है और उसमें पत्र में भी वही लिखा गया, और ये जो पत्र चलाया गया लगातार वो वसूली का काम करता है। जो एक पर्टिकुलर कोई जो एक प्रेस वाले लोग जो चलाए हैं, जो कौन है, क्या नाम? नाम नहीं, जो मेरे को नहीं मालूम कौन, लेकिन आप उसमें जांच करा सकते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप चाहे आप किसी भी विभाग से कलेक्टर के माध्यम से आप जांच करा सकते हैं। कहीं भी कोई भी जगह गड़बड़ हो, हम लोग साफ बोलते हैं, वहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो पत्रकार चला रहा है, कई बार जो पत्रकार चला रहा है वो खुद कई ठोक फर्जी काम में पाया गया है, वो वसूली के काम में कई जगह उसका नाम आया गया है। ये भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि सिलेंडर 1000 के पार हो गया और जो पेट्रोल है 100 के पार हो गया, सरकार जनता को त्रस्त कर रही है। आपका क्या कहना है? सरकार कहीं त्रस्त नहीं करी है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकार लोगों को सुविधा देने का लगातार काम कर रही है। हम ही अब लोग सब जान रहे हैं कि पूरे विश्व में ईरान, इराक का और अमेरिका का, इजराइल का लड़ाई चल रहा है, और लड़ाई चलने के कारण कहीं ना कहीं वो जो होमोर्च करके एक रास्ता वहाँ से तेल का आयात होता है, वहाँ से आने का रास्ता रहता है, तो वहाँ पे लड़ाई होने के कारण कहीं ना कहीं जो रेट में कहीं कुछ अगर कुछ थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में पूरे विश्व के अगर आप कहीं देखेंगे तो नाम मात्र का हुआ है और उस पर जनता के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा गया। सरकार का लगातार ये कहना है और लगातार सरकार काम कर रही कि जनता पर बोझ ना पड़े। भी एक सवाल, सस्ती नहीं मुफ्त बिजली का नारा लगा रही है मोदी सरकार, लेकिन जो जिनकी स्थिति ठीक नहीं है वो कहाँ से सोलर पैनल लगवाएंगे? जिनके खुद के घर नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, आप तो खुद ग्रामीण क्षेत्र से, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों के पास खुद का छत नहीं है, खुद की घर नहीं है, वो कैसे इस योजना का लाभ लेंगे? उसमें बहुत साफ है, कभी कभी क्या है, जानकारी के अभाव में हम लोग योजना का लाभ नहीं ले पाते, या जानकारी इसमें साफ है। जैसे 1 किलोवाट करना है या 2 किलोवाट करना है, इसमें केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जो लाभ दे रही है, जो छूट दे रही है, वो 1 किलोवाट में जो उपभोक्ता है, जो लगाएंगे, उनको अपनी जेब से कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं, वो पूरा उसका पैसा छूट में चला जाएगा और उनको घर से एक भी पैसा, उनका जो फिर जो बिजली जो बोले हैं जीरो, मतलब मुफ्त में बिजली, तो वो मुफ्त बिजली नहीं, अब आपके पास बिल भी नहीं आएगा और आपके अगर बिजली बचेगा तो उसको सरकार उस बिजली को ले भी ललित चंद्रकर जी, एक आखिरी सवाल है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है लोकतंत्र की मंडी बना रख दिया गया भाजपा में, लगातार भाजपा सांसद और विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है भाजपा के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस संविधान की बात ना करे। कांग्रेस कुछ अवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी चल रही है। देश की आज़ादी के समय कांग्रेस एक विकल्प, एक देश को आज़ादी दिलाने के नाम से बना हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस अब क्योंकि देश को आज़ादी मिल चुका है, लोग जो कांग्रेस जो शब्द उसको विलोपित किया जाए और एक नए, वो लोग उस शब्द को लेके अभी तक
आज़ादी के नाम से जिसमें पूरे देश के लोग योगदान दिए थे और सब मिलकर देश को आज़ादी दिलाए थे। और ऐसे में उस नाम को लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी लेके चल रही। कांग्रेस खुद अवैध काम करती है और उसके जो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था। और रही बात अभी जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं, खुद वो अपना घर देखें, अपने आप को देखें। भारतीय जनता पार्टी ना किसी दल को तोड़ रही है, ना किसी पार्टी को तोड़ रही है। आप लोग अभी देखें टीएमसी में भी लोग, वहाँ पे जो टीएमसी के लोग, कई विधायक लोग हैं, कई सांसद लोग हैं, भाजपा मानने चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा उनको ले नहीं रही है। शिवसेना भी कल हम लोग देखे समझ के मान से वो भी टूटी, उसको भी पार्टी ने नहीं लिया। ये हम लोग किसी तोड़ने के काम नहीं कर, लेकिन खुद अगर कांग्रेस के लोग या टीएमसी के लोग अपने पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं, अपने नेताओं पे अविश्वास कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष, अपने पार्टी और अपने घर को देखें और आत्म आकलन अपना करें।